हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 17.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ईच हाउस इन अ स्ट्रीट इज लिस्टेड इन टेबल 17.40। यहाँ पे हमने क्या देख रखा है कि कितने हाउस एक स्ट्रीट में कितने हाउस कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। जैसे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नंबर ऑफ हाउसेज है, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसे कितने हाउसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं 20, ऐसे कितने हाउसेज जो सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं 10, ऐसे कितने हाउसेज जो गैस यूज कर रहे हैं 12 और जो ऑयल यूज करते हैं वो है 6। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, लिखा है यहाँ पे रिप्रेजेंट द गिवन डेटा बाय पाई चार्ट। अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे भी इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट बोल दो या फिर सर्कुलर ग्राफ बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी हम पाई चार्ट बनाएंगे या सर्कुलर ग्राफ बोले, सर्कुलर ग्राफ बनाना हो तो हमारे पास एक चीज, हमें जो सबसे जरूरी चीज होती है कि हमें उसका सेंट्रल एंगल पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के कितने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कितने हाउसेज है 20, तो नंबर ऑफ हाउसेज 20, कितने में से है 20, 48 में से, और मल्टीप्लाई कर दो कितना, जो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सोल्व कर लो इसको। अगर मैं इसको देखूं, ये 6 8 48, ये 6 6 36 60। ठीक है, अभी देखा जाए ये 4 2 8 और 4 से 60 जाएगा 15 टाइम्स और 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 15 ये निकल के आएगा 150 डिग्री। कितना निकल के आएगा 150 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेंट्रल एंगल कितना निकल के आएगा 150 डिग्री। ऐसे ही सोलर के लिए निकालेंगे। सोलर के लिए कितने हाउसेज है 10, कितने में से है ये 10, 48 में से, मल्टीप्लाई बाय किससे 360। ये हमारा जाएगा 6 से काट दें, 6 8 48 और ये 6 से 60 टाइम्स, ये फिर 4 से 2 टाइम्स और 4 से 15 टाइम्स। ठीक है, और 2 से 10 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 15 कितना आ जाएगा, ये 75 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट है गैस, तो कितने 12, कितने में से 48 इंटू कितने से 360। मैं 12 से 48 को डिवाइड करता हूं, 12 से 4 4 टाइम्स जाएगा ये, और 4 से 360, 4 9 36 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और ऐसे ही 6 के लिए ये हो गया 6 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 48 इंटू 360, 6 से 8 टाइम्स जाएगा। अब 8 से कितने टाइम्स जाएगा भाई, 8 से डिवाइड कर लो इसको, 8 4 32, 40 बचा, 8 5 40, यानी कि ये आ जाएगा 45 डिग्री। और एक बार इन सभी एंगल का सम करके देख लो, ये हमारा क्या 360 आ रखा है कि नहीं आ रखा है। देखो ये 360 आएगा। अगर मैं 15 प्लस 7 करता हूं तो 15 7 22, 22 में 9 ऐड करो, 22 और 9 31 4 35 और 5 5 ये 10 डिग्री है, तो 35 350 प्लस 10 360 आएगा। ऐड करके देख लेना कि चारों एंगल का सम कितना आ रहा है 360 और 360 ही आना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या बन गया भाई, मैंने सेंट्रल एंगल निकाल लिया। और सेंट्रल एंगल निकालने के बाद सिर्फ हमें क्या करना होगा, इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर देना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि सबसे पहले तो एक रिक्वायर्ड रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस कुछ भी हो सकती है, बस इजीली हम प्लॉट कर पाए इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक रेडियस ली और इस रेडियस का मैंने एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये यहां पे सर्कल हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है अपनी तरफ से ही। ठीक है, तो एक लाइन हम बना देंगे यहां पे, मैंने सेंटर से एक रेडियस यहां पे बना दिया, ये तो बन गया। अब इस रेडियस को लेकर के पहला एंगल कितना है 150, तो मैं 150 का एंगल बनाऊंगा किसकी हेल्प से, भाई जो भी एंगल बनाएंगे डी की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिया मैंने यहाँ पे डी का सेंटर सर्कल के सेंटर पे रखा। अब देखो जिस लाइन को लेकर मैं एंगल बना रहा हूं वो लाइन डी के राइट में लाई कर रही है या डी के लेफ्ट में, डी का सेंटर जो है उसके राइट में लाई कर रही है और राइट में 0 ये है, तो इस 0 से 150 कहां पड़ेगा, इस 0 से 150 आ रखा है यहाँ पे। देखो ये पॉइंट 150, यानी कि जो 150 के ऊपर 30 है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम कहां से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से। और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि लाइन हमें बाहर तक निकाल देनी है, बस यहाँ पे ऐसे रखा और सेंटर से इतनी लाइन बन कि सर्कल को टच कर दे, बस इस तरीके से। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना है हमारा 150 डिग्री का है, और ये 150 डिग्री का एंगल हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी।
साथ के साथ इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन की भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का उसका सेंट्रल एंगल क्या आ गया 150 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा, सोलर। देखो सोलर के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 75 निकल के आया था, तो इस लाइन के साथ अब मैं 75 बनाऊंगा। अब मैं इसको ऐसे घुमा लिया मैंने, ये सेंटर। अब देखो मुझे इस वाली लाइन के साथ 75 बनाना है, तो ये लाइन इधर आ रखी है डी के राइट में, डी का राइट में 0 ये रहा, तो 0 से 75 ये 70 है, ये 80, 70 और 80 के बीच में ही 75 आएगा, तो मिडिल पॉइंट ये निकल के आया। तो ये पॉइंट को हम कहां से ज्वाइन कर देंगे, सर्कल के सेंटर से। तो यहां तक हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये वाला कौन सा एंगल मैंने ये बनाया ना, तो ये जो एंगल बना है भाई ये बन गया हमारा 75 डिग्री। और ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलर को। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर। नेक्स्ट आएगा हमारा गैस। गैस का सेंट्रल एंगल कितना, 90। तो अब मैं इस वाली लाइन को लेकर के 90 डिग्री बनाऊंगा। ये मैंने डी रखा, मैं इस लाइन को लेकर के बना रहा हूं, तो इस लाइन पे 0 ये रहा, 0 से 90 यहां पे आएगा। इसको ज्वाइन कर दो। देखो जैसे ही ज्वाइन करोगे ये इस तरीके से बन गया। तो ये जो एंगल बना है ये एंगल कितने का, 90 डिग्री। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसके लिए, गैस। ठीक है, और ये जो बचा हुआ एंगल देखो इसको मेजर करके देख लेना, ये अपने आप ही 45 बच जाएगा, क्योंकि लास्ट एक ही रहा ऑयल, और ऑयल का सेंट्रल एंगल 45, चाहे भाई मेजर करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा ये देखो 45 ही निकल के आया एग्जैक्ट। भाई 0 यहाँ है तो 0 की तरफ से देखो 45 ये पड़ रहा, तो ये 45 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बाकी ये जो नाम है ना इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, गैस, ऑयल, देखो ऐसा हो सकता है गैस का ऊपर हो जाए, ऑयल का नीचे आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी इधर आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सबका सेंट्रल एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप आंसर शीट देखो तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो वो तो भाई देखो हो सकता है, वो हमें नहीं पता वो कैसे दे दे और हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात यह है उनका सेंट्रल एंगल सेम निकल के आना चाहिए। सेंट्रल एंगल मैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम आ रखे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है दी फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर गिवन, कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट फ्लेवर यहाँ पे गिवन है। और इस बार जो वो फ्लेवर गिवन है वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। उसने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसने परसेंटेज फॉर्म में हमें बताया है। और हमसे कहा गया कि इस इन्फॉर्मेशन का पढ़ करके इसका पाई चार्ट बनाओ। तो देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख ली है कि 3 फ्लेवर की बात चल रही है, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, और बाकी इन दोनों फ्लेवर से अलग जो भी है वो हमने अदर फ्लेवर में डाल दिए है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट चॉकलेट वाले कितने हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे जैसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। टोटल में से 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको वेनिला फ्लेवर पसंद है, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट आ गए वो सब अदर तीसरी कैटेगरी में आ गए, अदर फ्लेवर्स में, वो 25% है। मुझे क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन का पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट का मतलब सेंट्रल एंगल सबसे पहले, तो इन तीनों के लिए सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा। और सेंट्रल एंगल के लिए अब क्या करेंगे, देखो वहां पे हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है, यानी कि एक तरीके से जब हम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट को टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड करते थे तो वहां पे हम फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे थे। तो ये बताओ क्या 50% को मैं एज अ फ्रैक्शन 50/100 नहीं लिख सकता? क्या 25% को एज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज हटाऊंगा 25/100 तो है, और ये भी तो 25/100 है। तो भाई जब हमें चीजें परसेंटेज में दी गई होती है तब कुछ नहीं करना कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो और उसी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। सोल्व कर लेना, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो चुकी है। 5 6 30, 5 से 15 ये आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही 25/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल एंगल 360 से। 25 से 100 4 टाइम्स और 4 से 360 90 टाइम्स, ये आ जाएगा 90 डिग्री। और ये भी सेम वही बनेगा 25/100 इंटू 360, सेम ऊपर वाला, तो इसका भी एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तीनों के सेंट्रल एंगल बन चुके हैं। सेंट्रल एंगल बनाने के बाद एक रिक्वायर्ड रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहां पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका। ठीक है, और सर्कल ड्रॉ होने के बाद बस 3 हिस्से बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले मैं एक रेडियस बना ले रहा हूं। सबसे पहले मैं सेंटर को लेकर के एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ऐसे बना ले रहा हूं। अब इसको लेकर के पहला सेंट्रल एंगल कितना बनाना है मुझे, तो चॉकलेट फ्लेवर का 180 डिग्री। तो इस लाइन को लेकर के अगर मुझे 180 डिग्री बनाना है तो देखो 180 तो वैसे सीधे सीधे भी बन सकता है, इसी लाइन को मैं सीधे एक्सटेंड कर दूं 180 बन जाएगा। वरना मैं अगर डी का ही यूज करके बनाऊं तो देखो डी का यूज करके भी वही चीज लाएगी, क्योंकि 180 को सीधा लाइन होता है। ये रहा 0,
इस 0 से 180 कहां पड़ेगा भाई, इधर ही पड़ेगा। तो सेम ऐसा करता हूं, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि 180 है ना, 180 का स्ट्रेट लाइन होता है, 180 का स्ट्रेट लाइन होता है। तो सेंटर से पास होती है एक लाइन बनाता रहा हूं स्ट्रेट। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब ऊपर वाले को भी मार्क कर सकते हो 180, या नीचे वाले को किसी एक को मार्क कर लो। सेंटर ये था तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। तो ये वाला हिस्सा 180 डिग्री है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है। सेकंड एंगल बनना है इसमें वनीला के लिए 90 डिग्री। तो इस सेंटर एंगल को लेकर के यहां पे ये सेंटर देखो, मैं इस लाइन इधर जो सेंटर से इधर राइट वाली लाइन है, मैं इसको लेकर के बना रहा हूं 90। तो डी का राइट ये हुआ, तो 0 से 90 कहां पड़ेगा, यहां पे। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो सेंटर से। तो देखो ये मैंने 90 बनाया, इसका मतलब अगर मैं ये 90 बनाऊंगा, ये वाला मैंने 90 बनाया, तो भाई ये रिमेनिंग पार्ट भी अपना आप 90 ही आ जाना है, क्योंकि थर्ड 90 था। तो जो लास्ट वाला पार्ट है तो वो अपना आप आ जाता है। ये मान लो किसके लिए, वेनिला फ्लेवर के लिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों से अलग जो हो गया अदर फ्लेवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया है पाई चार्ट की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्स रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है इन फिगर 17.13 गिवन आर 2 पाई चार्ट। यहाँ पे हमें 2 पाई चार्ट बना के दे रखे हैं। ठीक है, तो 2 पाई चार्ट बने हुए हैं। हमसे बोला गया है शोइंग गर्ल्स एंड बॉयज हु स्पेंड और डोंट स्पेंड टाइम ऑन वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग देयर लेजर होर्स, हाउ यू इंटरप्रेट दिस ग्राफ। देखो एक पाई चार्ट हमें किसका ग्राफ दे रखा है, बॉयज का, और दूसरा दे रखा है हमें गर्ल्स का। ठीक है, तो किस किस का दे रखा है, एक गर्ल्स का है और दूसरा बॉयज का है। यहाँ पे देखो ये 2 ग्राफ दे रखे हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं कर रखा कौन सा बॉयज का कौन सा गर्ल्स का। तो ये मैं बॉयज का मान के चल रहा हूँ, ये गर्ल्स का, क्योंकि देखो आंसर जो दे रखे है उसी के अकॉर्डिंग दे रखे है। अगर इसको बॉयज का मानोगे कि ये वाला पाई चार्ट बॉयज के लिए है, ये वाला पाई चार्ट गर्ल्स के लिए है, तो तभी हमारे आंसर सीट से मैच करेंगे। वही चीज अगर मैं इसको गर्ल्स का मान लूंगा, इसको बॉयज का मान लूंगा, तो सारे आंसर फिर से चेंज हो जाने हैं। तो बात एक ही है, इसको बॉयज का मान के चलूंगा, इसको गर्ल्स का मान के, तो मैं इस अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें इंटरप्रेट करना है कि इन ग्राफ को पढ़ करके हम क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे चार स्क्वायर से बने होंगे, तो यानी कि 4 चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहले वाला क्या है, पहले वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट वंस अ वीक बट नॉट एवरी डे। मतलब कि वो ये बता रहा है कि वो डोंट स्पेंड टाइम ऑन वॉचिंग टीवी, यानी कि एटलीस्ट वंस अ वीक बट नॉट एवरी डे। इसका मतलब कि वो वीक में एक ही दिन देखते हैं, लेकिन डेली नहीं देखते। तो ऐसे कितने परसेंटेज है, तो देखो बॉयज का कितना है। अब तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ को देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस वाले का देखो बिल्कुल लाइट वाला। अभी थोड़ा यहाँ पे कलर का ध्यान रखना, अगर इसको आप बुक में देखोगे ज्यादा क्लियर नजर आएगा। देखो ये जो 5% वाला है और इधर 5% वाला, इस कलर को मैच देखो, ये पहले वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, 5% वाला इधर और 5% वाला इसका, इसके कलर एक बार ध्यान से देखो, ये पहले वाले से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वंस अ वीक बट नॉट एवरी डे में दोनों का परसेंटेज क्या है, सेम है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ बॉयज वॉचिंग टीवी एटलीस्ट वंस अ वीक इज सेम टू द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना परसेंटेज ऑफ बॉयज वॉचिंग टीवी एटलीस्ट वंस अ वीक इज सेम टू द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। कि जो परसेंटेज गर्ल्स का है ना वंस अ वीक में, जो परसेंटेज गर्ल्स का है वही परसेंटेज किसका है भाई, बॉयज का है। यानी कि वंस अ वीक देखने वालों में तो दोनों का ही, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों का सेम परसेंटेज है। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो सेकंड दे रखा है एवरीडे वाला। अब एवरीडे वाले में क्या है, एवरीडे वाले में इधर 17%, इधर 21%। इसका मतलब जो गर्ल्स है, ये बॉयज का 17%, गर्ल्स का 21%। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वॉचिंग टीवी एवरीडे इज 4% मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स का परसेंटेज बॉयज से कितना ज्यादा है, 4%। ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि इसी लाइन को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ बॉयज वॉचिंग टीवी एवरीडे इज 4% लेस देन गर्ल्स। कि बॉयज का 4% कम है गर्ल्स से, या गर्ल्स का 4% ज्यादा है बॉयज से, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, थर्ड है इसमें लेस देन वंस अ वीक। देखो जो बिल्कुल डार्क वाला है ये लेस देन वंस अ वीक का है। ठीक है, लेस देन वंस अ वीक। तो इसमें 7%, इसका 9%। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि परसेंटेज ऑफ बॉयज वॉचिंग टीवी लेस देन वंस अ वीक इज 2% लेस देन गर्ल्स। कि जो परसेंटेज ऑफ बॉयज है लेस देन वंस में, वो 2% कम है किससे, गर्ल्स से। और जो लास्ट है नेवर। ठीक है, तो इधर 71% है, इधर 65% है। तो इसमें क्या बोल देंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज वो नेवर वॉच टीवी, जो टीवी देखते ही नहीं, वो क्या है 6% ज्यादा है, मोर देन किससे, गर्ल्स से। ठीक है,
देखो 65 71 का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो बॉयज में 6% ज्यादा है किससे, इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो सिर्फ ऐसे ही हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकालना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो कोई हमें पाई चार्ट बनाना नहीं था या कुछ अदर क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ दोनों ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करना था कि क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और साथ के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।